नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। बटन दबी, बिहार बदली। इस कार्यक्रम में दिल से आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं आप लोग। बड़ा सोच समझ के शुरू भी के लिए रही आप ही लोगों के लिए। हालांकि कुछ लोग जो है व्यग्र भारत जो है ना जैसे कल ही मैं किया था शाहपुर पर। हाँ तो कितना लोग फोन करके अब जरा अब सही भी बात बताइए तो बहुत लोग हाँ कुछ धमकियों देता हूँ, लेकिन फिर भी चलो लड़का फिका हम क्या करब। लेकिन हम प्रयास मैं करता हूँ कि एकदम एग्जैक्ट जो है वो वसी को बताएं। अब देखो इहो कैला सब लोग बतावा तक कहता काल होला शाहपुर पर कि नहीं आप गलत चलाए हैं। ओझा परिवार में ब्रदर्स में कहीं कोई झगड़ा नहीं है। तो हम कहें कि भाई तो दोनों जना के फेसबुक देख लो, बढ़िया बात हूँ हम ये बड़ा हम ये बनी तो ये होत रहेला। सच्चाई बहुत आदमी बर्दाश्त ना करेला। को आदमी समझ कि फोन करता हमारा बुझाते को कुछ लड़का भी बड़ा सन डिजिटल जेकर दिमाग बा खैर चलत रहेला। आज मैं टेकअप कर रहा हूं तीसरी बार पटना सेंट्रल। पहले था कुम्हरार, आज है कुम्हरार विधानसभा। बहुत ही वीआईपी विधानसभा रहा है। यहाँ से सुशील कुमार मोदी 90, 95 और 2003 बार यहाँ से जीते हैं। जब ये पटना सेंट्रल रहे, पटना सेंट्रल 2008-9 में डिलिमिटेशन में कुम्हरार बन गया। असल में इसका करने का मुझे कारण ये हो गया कि एक नया कैंडिडेट जो है भाजपा की तरफ से दावेदार कहिए एंट्री मार रहे हैं। मुझे पता चला हाँ अगर कुम्हरार से अभी हाल ही में मैंने कहा था कि जो बड़े बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, यहाँ भी उनको कहा गया है कि आप अपना सीट चुनिए और चुनाव लड़िए। विधानसभा का चुनाव लड़ना जरूरी है। उसी में सम्राट चौधरी की पहली पसंद जो है दैट इज कुम्हरार, फॉलोड बाय पटना साहिब, थर्ड वन इज खगड़िया। तीन मैंने ये भी बताया था कि मंगल पांडे जी का भी पहली पसंद कुम्हरारे है। उसके बाद जीरादेई, फिर सिवान। ये सब मैंने बता दिया है। अगर कुम्हरार से नहीं लड़े सम्राट चौधरी तो कौन कौन बीजेपी के दावेदार, हम दोनों तरफ का बताएंगे। यहां पिछले जैसा जानते हैं कि 5 बार से पटना सेंट्रल में भी 2 बार रहे। 2005 में जीते, 2005 का दोनों चुनाव जीते अरुण कुमार सिन्हा जी। फिर 10 जीते, 15 जीते, 20 जीते, लगातार जीतते आ रहे हैं। पिछले बार उन्होंने आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार को हराया था। हालांकि पप्पू यादव भी खड़ा थे तब। अपने पप्पू यादव पूर्णिया वाले इंडिपेंडेंट सांसद, लेकिन मात्र 4100 या 200 वोट था। असल में था कि उनको लगा जो कि पटना बाढ़ से डूब गया था 2019 में, और यकीनन पप्पू यादव ने बहुत बढ़िया काम किया था। बाढ़ में हेल के मतलब पानी में उन्होंने राशन पताई, पानी ऊनी सब जो है, खास तौर से वो कुम्हरार का जो इलाका है उधर बड़ी सेवा किया था उन्होंने। जो आदमी जो करता है वो कहना चाहिए, मानना चाहिए। तो उनको लगा कि इसका रिटर्न हमको यहाँ की जनता देगी, लेकिन ऐसा थोड़े बार। इसीलिए कई बार मैं बताता हूँ, कहता हूँ कि चुनाव जब आता है तो आदमी ज्यादातर जात पात में बस एकदम घुस जाला। कुम्हरार जो है माना जाता है कास्ट डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी। अभी देखिए कायस्थी जो हैं वो 5 बार से लगातार जीत रहे हैं अरुण कुमार सिन्हा जी।
बेचारे पप्पू यादव बहुत निराशा रही उनको, माने 4000 मर्दे को नोट, जहाँ कुम्हरार में 4.25 लाख करीब वोटर बाड़न, बेसिए हुई हैं, 4.25 लाख वोटर बाड़न, उसमें बेचारे के जदो हुई लोग लेकिन अतला काम बेचारा के लिए, लेकिन अब चलिए क्या कीजिएगा। 2010 में इन्होंने हराया था, अरुण कुमार सिन्हा ने मोहम्मद कमल परवेज को, नहीं 2010 में मोहम्मद कमल परवेज को हराया था इन्होंने। 2015 में कांग्रेस के अकील हैदर थे। 2010 में लोजपा के मोहम्मद कमल परवेज थे। 2010 में लोजपा और राजद का गठबंधन था, इसलिए राजद का कोई 2010 में ना था, कांग्रेस का था, लेकिन कांग्रेस तीसरा चौथा पोजीशन पर है। सीपीएम का भी कैंडिडेट थे, लेकिन ये जो लोजपा सेकेंड की थी, लेकिन मात्र 15,000 उठा था मात्र, जबकि अरुण कुमार सिन्हा को 80,000 प्लस वोट रहे। तो कोई वहाँ लड़ाई नहीं रह जाती है, इसलिए कि आप देखेंगे, मैं बता देता हूँ आपको कि वो जो क्षेत्र है कुम्हरार, वहाँ पर कायस्थ माने 65-70 हजार से कम नहीं है, जान लीजिए, बहुत मजबूत। इसके बाद बैस भी है 50-55 हजार, बैस किसका वोट है। फिर चंद्रवंशी हैं 35-40 हजार, भूमिहार भी 30,000 के हैं, राजपूत भी हैं 25-30 हजार, ब्राह्मण है 25,000, सहनी भी है 15,000, कुशवाहा भी हैं, यादव भी हैं, ये सारे लोग हैं, अच्छी संख्या में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ कायस्थ है, कायस्थ के बाद वैश्य हैं। तब समझ सके कि ठहरी हुई है, दलित भी बहुत हैं। तो अब जो है इस बार जो है लड़ाई कैसे होगी, मैंने कहा ना कि यहाँ एक बीजेपी की तरफ से एंट्री हुई है, जो हमने पता किया। हालांकि यहाँ जो बीजेपी की तरफ से जो मैंने कह दिया कि अगर सम्राट चौधरी लड़ेंगे तो कोई नहीं रहेगा, ये जान लीजिए, लेकिन अगर मान लो नहीं लड़े तब यहाँ कई दावेदार हैं, लेकिन जो दावेदार मजबूत हैं, अभी 3-4 दिन से सबसे अचानक जो है मैं सुनने लगा, तो यहाँ पर जो है संजय मयूख जो हैं एमएलसी जो हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की जो जमात है दिल्ली में, उसमें वन ऑफ देम है, देखते होंगे अगल बगल बैठते हैं, बड़ा सज्जन आदमी है, अच्छे आदमी हैं। इसके बाद अरुण सिन्हा अपने पुत्र के, अरुण सिन्हा को लग गया है कि हमको टिकट लोग नहीं देंगे, दैट इज व्हाई ही हैज बीन बैटिंग फॉर हिज सन। इसके बाद रत्नेश कुशवाहा हैं, अभिषेक चंद्रवंशी हैं जो कभी जिलाध्यक्ष थे, इनकी पत्नी उप मेयर हैं, अभिजीत कश्यप हैं, भूमिहार समाज से हैं, ये भी हैं लेकिन इसके बाद मनीष सिन्हा है जो एनआरआई सेल के अध्यक्ष हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं मनीष सिन्हा। लेकिन मनीष सिन्हा के ही बराबर के एक और जो है एंट्री हमको परसों पता चला, तो सोचा परसों ही इसको चला दें, लेकिन किसी कारण बस मैं नहीं चला पाया, ठीक ना, नहीं चला पाया। उनका नाम है संजय गुप्ता। जी हाँ, संजय गुप्ता जो हैं वो आई नो हिम, हालांकि हमारी उनसे मुलाकात इधर नहीं है। मैं नहीं कहा कि हर पार्टी के ऑफिस में जाते रहता हूँ, हम घूमत रहे ना, कभी आरजेडी दफ्तर, वही मैं आरजेडी दफ्तरवा में गई रही तो शक्ति यादव को पता चला तो बुलवाए, तो हम बैठ गए, तो चला दिया सब क्या चला देता है, ठीक है वो चलावत रहो। लेकिन हम ज़्यादा मिलते उलते किसी से नहीं है, गए घूमे उमे, जो हमारा डुबंत दस्ता है का हो का हलवा का तो उसी में पता चला कि संजय गुप्ता भी हैं जो प्रदेश में मंत्री हैं और सामाजिक संपर्क अभियान के संयोजक हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट पद है। इनमें समझ कि इससे क्या होता है, जो छोटी छोटी जातियों को जिला स्तर पर
समय ना मीटिंग करा करके उनको अपने तरफ, छोटी छोटी जातियां बहुत होती हैं जिनके बारे में हम लोग कहाँ, राजपूत हतना बाण, भूमिहार हतना बाण, यादव हतना बाण, कोरी हतना बाण, पासवान हतना बाण, रविदास हतना बाण, इन छोटी छोटी जातियों के बारे में वी नेवर डिस्कस, नेवर टॉक, नहीं बातचीत करते हैं, लेकिन वो भी मैटर करता है। इन्हीं को जिम्मेवारी दी गई है कि आप उनको सहेजिए, लाइए, बड़ी जिम्मेदारी है। और ये सुशील कुमार मोदी के बड़ी करीबी रहे हैं, बड़ा सज्जन आदमी है बेचारे संजय गुप्ता। ये अचानक एंट्री मार दिए हैं, मरने तो पहले तैयारी तो पहले ही ले बा, घूमत फिर में हमारा पता चला इन 2-3 दिन पहले गई नहीं तक ये आप सर चलाए थे, लेकिन इनका नामे नहीं लिया। हम क्या हो गई, अरे ये सीरियस है, हम कब सीरियस बा, 2 आदमी जो ये सीरियस है, 2 आदमी, मनीष सिन्हा और संजय गुप्ता। और जहिया रुआ आयल बनी आज के तिथि में संजय गुप्ता आगे बढ़न, 20 उगिल बढ़न मनीष सिन्हा, क्योंकि मनीष सिन्हा के भी पूरा घूम रहे हैं उधर क्षेत्र में, लगातार कई कार्यक्रम करा रहे हैं। प्रधानमंत्री से भी हाल में मिले, जब आए थे प्रधानमंत्री। और इसके बाद ये हैं, ये भी खूब घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इनका दिखाई सर नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, हम ये तब ये समझिए किसे अंदर वाले हैं। हाँ, बहुत जान लीजिए। और समाचार इस सबसे बड़ा दूर रहते हैं कि कहे हो अतः कौन लोग के जेकर ढेर छपेला नू उ जान जा कि उनको कटले बा, हमें हाँ तो हाँ, हमें तब तो हमरा के तो बता दिल तो हम तो बोलबे करब, तो कट चाहे कुछ भाई जी जेकर ढेर चले लगला न बुझे कि कटलन, ढेर जेकर मुख्यमंत्री में चले लगी तब बुझ लिए कि वो मुख्यमंत्री ना बनी, कोनो पद खाती। हमारा दल में दूसर चीज है। जी हाँ, हम तो इंटरव्यू की बात मत करी, इंटरव्यू तो दिए ना सके, फिर कहते हैं इंटरव्यू दे अपने ले अपन आवाज बनाइए जान लीजिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको जो है ये बता दूं कि भाई कुम्हरार में एक नया डेवलपमेंट हुआ है और आपको जानना जरूरी है। अब चलिए मैं बता दिया पूरा क्या है, और अभी फिर हो सकला कि कल के मनीष सिन्हा आगे हो जाए, आगे हो जाए, लेकिन संजय गुप्ता बहुत अभी जो है हेडक्वार्टर से भी और भी नेता से कुछ नहीं है, वो आप हैं। अब चलिए राजद से कौन होगा, तो राजद में केवल एक ही नाम चल रहा है, मात्र एक नाम। अब वो उसको लगभग आप फाइनले मानिए। हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है उनका नाम है सुबोध कुमार मेहता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बड़ा गंभीर आदमी है और पार्टी के साथ साथ तेजस्वी के प्रति समर्पित हैं, लालू जी के प्रति समर्पित हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल, देश विदेश यहाँ वहाँ मैंने वो सेमिनार वगैरह में भाग लेते हैं, अच्छी जानकारी है उनको बिहार पर, देश पर, और अपने क्षेत्र में भी वो कार्यक्रम कराते रहते हैं। ये समझ लीजिए, हमेशा लोगों से मिले जाए। इसीलिए राजद की तरफ से हमारे पास जो जानकारी है केवल और केवल सुबोध मेहता। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर कल हम किसी दूसरे क्षेत्र पर बातचीत करेंगे, तब तक से हमें आराम करने दिया जाए। नमस्कार।